अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक लव से मुतालिक है और आज आपको मैं लव से रिलेटेड ऐसी 10 ब्रीडिंग टिप्स दूंगा। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके पास लव की कोई भी म्यूटेशन हो, चाहे फिशर हो, लिटिनो हो, अल्बाइनो हो या कलर्ड लव हो, वो 10 से 15 दिन के अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे और ये मेरी 100% गारंटी है। आजमाया हुआ तरीका है और मेरे पास भी लव माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर आपने भी ब्रीडिंग चाहिए लव तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेकिन अगर चैनल पर नए तो चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी ऑल पे रखें। तो लव बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए जो हमारे पास नंबर 1 पर चीज़ आती है वो है लव बर्ड्स की एज। मेरे पास 90% जो भी लव बर्ड्स के मुतालिक ब्रीडिंग के लिहाज से क्वेश्चन आते हैं उनमें जो मैं चेक करता हूँ तो सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है कि आपके बर्ड्स की एज पूरी नहीं होती, यानी कि अक्सर दोस्त पट्ठों से ब्रीड लेना चाह रहे होते हैं। तो लव बर्ड तकरीबन 8 माह से लेकर 10 माह की उम्र में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। और इसकी जो सबसे आसान निशानी ये है कि आपके पास जब लव बर्ड्स होंगे जो उनका हेड होता है जब वो प्रॉपर कलर में आ जाए, यानी कि डार्क कलर में आ जाए, तब वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं और अच्छी तरह मैच्योर हो जाते हैं। फिशर में अगर आप देखें तो उसका जो हेड होगा मुकम्मल तौर पर जब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो तब वो ब्रीड के काबिल होगा। लुटीने का भी तकरीबन ऐसे होता है। एल्बाइनो में आपको थोड़े मसाइल आ सकते हैं क्योंकि वाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तब भी आपको उसमें भी पता चल जाएगा कि आपके बर्ड्स की एज पूरी हो गई है कि नहीं। जब तक लव बर्ड्स की एज पूरी नहीं होगी उनको ब्रीडिंग नहीं करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले आपके बर्ड्स की एज का पूरा होना लाजमी है। अब आते हैं दूसरी टिप की तरफ जो कि है मेल और फीमेल का डिफरेंस। लव बर्ड्स में अक्सर देखा जाता है कि मेल और फीमेल भी पेयर लगा लेते हैं। फीमेल और फीमेल तो मेटिंग भी कर लेती हैं और एग्स भी ले कर देती हैं, लेकिन वो सब के सब अंडे इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि उनमें से बच्चे नहीं निकलते। इसलिए मेल फीमेल का जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लव बर्ड्स में मेल फीमेल के काफ़ी सारे तरीके हैं। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन पर उसको मैं लाजमी लगा दूंगा। आपने एंड तक वीडियो देखनी ताकि आप उस वीडियो को भी देख पाएँ, लेकिन यहाँ पर भी आपको मैं बता देता हूँ। तो लव बर्ड में जो मेल फीमेल करने का सबसे आसान तरीका और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने जाने वाला तरीका है वो है हड्डी का तरीका। तस्वीर में आप देख सकते हैं जो मेल होगा उसकी जो दोनों हड्डियाँ होंगी वो बिल्कुल आपस में जुड़ी होंगी। वेट के ऊपर की हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि जो फीमेल होगी उसकी जो हड्डियाँ होंगी उसके अंदर थोड़ा सा गैप होगा। जब आप दोनों बर्ड्स को एक एक बार पकड़ेंगे तब आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका होगा, और जिस फीमेल ने पहले एक बार ब्रीडिंग की होगी उसकी हड्डी का गैप काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि जो लव बर्ड में फीमेल होती है वो हमेशा टांगें फैलाकर बैठती है, जबकि मेल ने टांगें क्लोज की होती हैं। इस तरह से भी जब आपके बर्ड स्टिक पर बैठे हों तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे 6 टिप्स बता दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा तो ये एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 6 में से कौन से बेहतरीन तरीके हैं जिससे आप लव बर्ड्स का 100% मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी टिप की, तो जो है लव बर्ड्स की पेयरिंग। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगा होगा वो ब्रीड नहीं करेंगे। मैंने इसलिए सबसे पहले आपको उनकी ब्रीडिंग एज के बारे में बताया, फिर मेल फीमेल, और अब बात करते हैं पेयरिंग की। क्योंकि जो पहली दो चीज़ें पूरी होंगी तभी आप बर्ड्स का पेयर लगा सकते हैं। तो पेयरिंग के लिए आप आसानी ये कर सकते हैं कि अगर आप लव बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ दें तो खुद ब खुद वो पेयर लगा लेंगे। लेकिन अगर आपके पास बर्ड्स कॉलोनी में पेयर नहीं लगा रहे तो आप 1 बाय 1 केज में एक मेल और एक फीमेल को छोड़ सकते हैं। इस तरह से भी जो बर्ड्स पेयर नहीं लगा रहे 90% चांस है कि वो पेयर लगा लें। अब बात करते हैं जो लास्ट पे 10% बर्ड्स बच जाते हैं जो कि बिल्कुल पेयर नहीं लगा रहे होते, तो उनको आपने एक ट्रिक ये लगानी है कि मेल को आपने अलग केज में छोड़ देना है और फीमेल को आपने अलग केज में छोड़ देना है। मेल को आपने उस केज में रखना है जिसमें आपने एग्जैक्ट ब्रीडिंग लेनी है और फीमेल को दूसरे केज में। और 15 से 20 दिन के बाद लव बर्ड्स को आपने जो फीमेल है उसको मेल वाले केज में छोड़ देना है। और याद रखें जो हमारे बीच में 15 से 20 दिन गुजर रहे हैं इसमें जो आपके बर्ड्स हैं मेल और फीमेल वो ना बाकी बर्ड्स को देख पाएँ और ना ही बाकी बर्ड्स की आवाज़ सुन पाएँ। इस तरह से वो तन्हाई महसूस करेंगे, और जब हम फीमेल को मेल के केज में छोड़ेंगे तो मेल जल्दी से उसके साथ पेयरिंग लगा लेगा। इसी तरह अगर आप मेल को फीमेल के केज में छोड़ देंगे तो फीमेल उसे मारेगी। तो कोशिश आपने यही करनी है कि मेल को उस केज में रखें जिसमें ब्रीडिंग लेनी है और फीमेल को पकड़ के बाद में उस केज में छोड़ दें। तो यहाँ तक तो 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की कि आपने लव बर्ड्स को केज किस किस्म का देना है। तो अगर हम केज के साइज़ की बात करें तो तकरीबन 1.5 बाय 2 फीट का जो साइज़ होता है लव बर्ड्स की किसी भी म्यूटेशन के लिए काफ़ी बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप कॉलोनी का यूज़ करेंगे तो वो लव बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उसमें इनको एक अच्छी फ्लाई मिलती है, बर्ड्स में चर्बी वाले मसला भी नहीं आता, और कॉलोनी में केज की निस्बत बर्ड्स अच्छी ब्रीड करता है। क्योंकि जब बर्ड्स को फ्लाई मिलेगी उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो वो ज़्यादा अंडे देगा और ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। तो इसलिए आप केज का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलोनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ बर्ड्स की फूड का अच्छा होना भी लाजमी है। तो इसलिए जो हमारा 5वां पॉइंट है वो फूड से रिलेटेड है कि आपने अपने बर्ड्स को फीड किस किस्म की देनी है। अगर हम सीड मिक्स की बात करें तो लव बर्ड्स के लिए आप बाजरा, कंगनी, गोल कंगनी, सादी कंगनी, सनफ्लावर सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने हैं। सॉफ्ट फूड में आप लव बर्ड्स को उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबली हुई छली, उबले हुए काले चने और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रीन फूड में हम बात करें तो आप लव बर्ड्स को
पालक, मेथी, धनिया और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट भी अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, जिसमें आपके पास अमरूद और सेब टॉप पर आते हैं। इनके बीज निकाल कर आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, जो कि टेम्परेचर से रिलेटेड है, और इसमें ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है। तो वैसे तो लव बर्ड्स पूरा साल ब्रीड करते हैं, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि टेम्परेचर आपने मेंटेन करके रखना है। लव बर्ड तकरीबन 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जब टेम्परेचर होता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनके अंडों के लिए भी और इनके बच्चों के लिए भी। तो आपने टेम्परेचर इतना ही रखना है। अगर हम नेचुरल तौर पर इस टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन सितंबर से लेके अप्रैल तक लव बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन चल सकता है। तो आपने इस सीजन के दरमियान ही लव बर्ड्स से ब्रीड लेनी है। कोशिश करें गर्मियों में लव बर्ड्स से ब्रीड ना लें। इन सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है जो कि होती है बर्ड्स की स्टिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि आपने अपने बर्ड्स की स्टिक बिल्कुल टाइट लगानी है। ऐसी स्टिक लगानी है जिसके ऊपर बर्ड्स का पंजा अच्छी तरह जमता हो, क्योंकि अगर आपके बर्ड्स की स्टिक नहीं होगी उसके ऊपर प्रॉपर मेटिंग बर्ड्स नहीं कर पाएगा, जिसके रिजल्ट में बर्ड्स इनफर्टाइल अंडे देगा, यानी कि अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे। इसलिए स्टिक वही लगाएं जिसपे बर्ड्स के पाँव की ग्रिप अच्छी बनती हो और उसमें किसी किस्म की लचक ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हर बर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि आपने लव बर्ड्स को मुनासिब प्राइवेसी देनी है, यानी कि ऐसी जगह पर बर्ड्स को रखना है जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो और ख़ास तौर पर बच्चे वगैरह उनको तंग ना करते हों, और ना ही कोई और बड़ा जानवर जिसमें बिल्ली और कुत्ता वगैरह शामिल है वो उनके पास आते हों, क्योंकि इन सब चीज़ों से बर्ड डर जाते हैं और ब्रीडिंग नहीं करते। और इसके साथ साथ आपने एक बात का और भी ख्याल रखना है कि आप प्राइवेसी के चक्कर में बर्ड्स को ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पे हवा का क्रॉस ना हो और जहाँ पे हब्स हो, क्योंकि हब्स से भी बर्ड्स मर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे एटलीस्ट सुबह के वक्त धूप आती हो। अगर आप इंडोर केजेस रखना चाहते हैं तो आप 100 वाट के पुराने बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। सुबह के वक्त अगर आप उसको आधा घंटा चला देंगे तो बर्ड्स की जो सूरज की कमी होती है वो उससे पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बर्ड्स की मटकी या बॉक्स से रिलेटेड है, यानी कि आपने अपने लव बर्ड्स को किस किस्म की मटकी और किस साइज़ का बॉक्स प्रोवाइड करना है और किस तरीके से आपने उसको लगाना है। तो अगर हम मटकी की बात करें तकरीबन जिसकी बेस 8 से 10 इंचज़ की हो तो वो आप लव बर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बॉक्स का यूज़ करना चाहें तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो बॉक्स की जो हाइट हो तकरीबन 10 से 12 इंचज़ होनी चाहिए और उसकी बेस 8 से 10 इंचज़ लाजमी है। अगर इस साइज़ का बॉक्स आप लव बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे तो उसके अंदर अपने आप को सिक्योर फील करेंगे और बर्ड्स जल्दी से ब्रीडिंग कर देंगे। इसके साथ साथ आपने लव बर्ड्स की नेस्टिंग का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखना है। नेस्टिंग के तौर पर आप लव बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की घास का भी यूज़ करवा सकते हैं, और साथ ही साथ एक झाड़ू टाइप मिलता है जो कि आपको पेंटिंग वाली शॉप से मिल जाएगा। अक्सर जब चूना वगैरह करते हैं या जब हम घर के जो लेंटर वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होता है। अगर आप उसको छोटा छोटा काट के तकरीबन 3-4 इंच का काट के अपने बर्ड्स के केजेस में रख देंगे और मटकी या बॉक्स में डाल देंगे तो उससे लव बर्ड्स ब्रीडिंग मूड की तरफ आएंगे और आपके पास जल्दी से ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि लव बर्ड्स के लिए मटकी बेस्ट है या बॉक्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप लव बर्ड्स को बॉक्स लगाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉक्स जो होता है वो सर्दियों में ज़्यादा ठंडा नहीं होता, जिससे लव बर्ड्स के बच्चे अंदर नहीं मरते। और लव बर्ड्स जो दोनों मेल और फीमेल दोनों बॉक्स के अंदर बैठते हैं, यानी कि रात बॉक्स के अंदर गुजारते हैं। तो इसलिए अगर आप मटकी लगाएंगे तो उनके लिए छोटी पड़ जाएगी। बॉक्स मटकी की निस्बत काफ़ी बेस्ट है लव बर्ड्स के लिए। इन सब टिप्स के साथ साथ जो कि आपको 9 टिप्स मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, इनके साथ 10वीं टिप जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी लाजमी है। अगर आप उसका ख्याल रखेंगे तभी आप लव बर्ड्स में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं उनकी ब्रीडिंग के लिहाज से। तो वो है पेशेंस, यानी कि आपने थोड़ा सा सब्र भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप लव बर्ड्स को ले आते हैं और आप हफ्ता 10 दिन रखते हैं और कहते हैं कि ये ब्रीड नहीं कर रहा। तो देखिए, अगर आप मैच्योर पेयर लाते हैं यानी कि एडल्ट पेयर, तो उसको भी सेट होने में तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाएंगे। और अगर आप पट्ठे लाते हैं तो पहले वो यंग होंगे फिर दोबारा आपके पास ब्रीडिंग करेंगे। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप पहले पट्ठे लें, उनको कॉलोनीज वगैरह में छोड़ दें। जब आपके पास वो मैच्योर हो जाए, पेयरिंग कर लें, तब आप उनको बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह आपके पास वो जल्दी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी आपके माहौल के साथ वो बड़े होंगे, आप जो उनको डाइट देंगे उसके आदी होंगे। तो इसलिए आप पट्ठे भी खरीद सकते हैं, एडल्ट भी खरीद सकते हैं। मेरी मेजोरिटी है कि आप पट्ठे खरीदें ताकि आपके माहौल के साथ एडजस्ट हों और आपके पास ब्रीडिंग में किसी किस्म का मसला ना हो। यहाँ तक तो बात होगा कि लव बर्ड्स की ब्रीडिंग टिप्स क्या है, लेकिन अगर आपने लव बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना राइट वाली साइड पे मेल फीमेल डिफरेंस वाली वीडियो लगा दी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उन वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।